तो ब्रांच पे ये जो ग्रीन टिप या बड्स देख रहे हैं, ये स्प्रिंग पॉपअप हो रहा है, यानी न्यू बड्स आने लगे हैं पूरे प्लांट में दोस्तों, तारों की तरह जगमगा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी बोनसाई लवर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। हमने जो वर्क किया है उसको फिर से निखारने का वक्त आता है, यानी उसको कोई सूटेबल पॉट में हम डाल सकते हैं। तो चलिए, वैसे ही हम इस प्लांट को आज किसी दूसरे पॉट में लेने वाले हैं। इससे पहले कुछ आपको अगर लगता है कि शेप के अनुरूप कुछ आपको ट्रिमिंग वगैरह करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ न्यू बड्स आने वाले हैं। कहीं कहीं तो आ गए हैं, ये पहले आए थे। फिर मैं पूरे प्लांट को ऑब्जर्व करता रहा हूँ, यानी पूरी तरह से मॉनिटर करना होता है, हमेशा नज़र बनाए रखनी होती है, तब कहीं जाके ये पल आपके हाथ में आता है, अपॉर्चुनिटी आती है कि आप उसको दूसरे पॉट में डाल सके। तो चलिए दोस्तों, उसको हम नए पॉट में डालेंगे। उसकी ब्रांचिंग देखिए। तो हम इस प्लांट को आज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके साथ, यानी रिपोर्टिंग तो करेंगे ही करेंगे। कुछ प्लांट्स में ये स्प्रिंग पॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के ट्रॉपिकल प्लांट में अगर आपने बिना कुछ देखे उसको बहुत ही जल्दी रिपोर्ट कर दिया तो फिर प्लांट की कुछ बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच डायबैक की स्थिति में जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए सही टाइम पे सही वक्त पे प्लांट का रिपोर्टिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इसे जो डोरमेसी में जाने वाले प्लांट होते हैं, इंडियन एलम है, बाओबाब है। बाओबाब में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर सही टाइम पे करते हैं तो रिएक्शन अच्छा मिलता है। तो ये वायर अटैच है, वो निकाल रहा हूँ मैं। तो चलिए निकालते हैं इस प्लांट को। मैं इस पॉट को बदलना चाहता हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ, नहीं तो और एक साल भी रहने दे सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका रूट स्ट्रक्चर दोस्तों। यहाँ मैं खुद ही मेरा सोइल मिक्स बनाता हूँ, कोकोदामा करके कुछ सब आता है। उन सब से दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, महंगी भी होती है। तो हमें हमारा सोइल मिक्स हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल हमें बनाना होता है दोस्तों। तो ये वर्मी कंपोस्ट तो मिल जाता है, पर वर्मी क्यूलाइट है, परलाइट है, इन चीज़ों में ना पड़े दोस्तों। ये सब बेकार की चीज़ लगती है मुझे तो, क्योंकि मैं अपना सोइल मिक्स खुद बना लेता हूँ और इस तरह का रिजल्ट भी मिलता है। तो फिर और आपको क्या चाहिए दोस्तों, बेकार का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो बड़े बड़े रूट्स होंगे वो निकालने हैं हमें, जैसे कि ऐसे रूट्स, और यहाँ हमें केवल रूट फ्लेयर चाहिए दोस्तों। ये एक तरह से बोनसाई में परिवर्तित हो चुका प्लांट है दोस्तों। तो उसमें एक डिस्क मिलेगी हमें रूट्स की, जो रूट फ्लेयर भी कहा जाएगा। नेबरिस की डिज़ाइन की है। पहले मैं इस प्लांट की जो रूट्स है उसको स्प्लिट करके भी डिज़ाइन कर चुका हूँ मैं। वो कैसे करते हैं वो पहले पुराने वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इस प्लांट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इंडियन एलम करके। आजकल बहुत सारे लोग इस प्लांट पे काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले कोई करता नहीं था, जबकि ये हमारा लोकल प्लांट है दोस्तों। तो मैं बहुत सारे लोकल प्लांट्स को डिस्कवर कर रहा हूँ, और इतना बढ़िया रूट स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो कौन ना करना चाहेगा इस प्लांट का बोनसाई दोस्तों। देखिए, ऐसा कुछ बहुत ही मैच्योर प्लांट में ही देखने को मिल सकता है, इस तरह का रूट बाइंडिंग। नहीं तो ना के बराबर रूट्स आते हैं,
और ये कमाल है दोस्तों हमारे सॉइल मिक्स का भी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो यही फन पार्ट होता है हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया रूट स्ट्रक्चर, और इसका रिपोर्टिंग का वक्त बहुत मायने रखता है। यानी जो स्प्रिंग पॉपअप होता है दोस्तों, वो कभी भी हो सकता है मार्च में एंडिंग में। हर रोज देखना होता है दोस्तों। आज एक साथ 3 प्लांट में मैंने ऐसा होते देखा है, सेम प्लांट में, यही इंडियन एलम के। तो तीनों प्लांट का आज हो सकता है मैं आज ही रिपोर्टिंग कर दूं, क्योंकि एक दिन की या कुछ दिन की भी देरी हम नहीं कर सकते। इस तरह का रूट फ्लेयर हमें चाहिए होता है। जितना चाहे रूट निकाल लीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। बीट तो होते ही नहीं है। इस आने वाले वक्त में मैं इसके लिए बढ़िया सपोर्ट डिज़ाइन करूँगा। अब तो जो है वो ही इस्तेमाल करूँगा मैं। जितना चाहे पोकिंग कर लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ के लिए हार्मोन डेवलप हो चुके हैं। तो एकदम से ये स्टार्ट ही होने वाला है, तब आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको नहीं रोक सकते बढ़ने से। तो उसी वक्त का इंतज़ार करते हुए हमें रिपोर्टिंग करना है दोस्तों। रूट अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगले साल इसके लिए एक अल्टीमेट पोट तैयार किया जाएगा, फिर उसको एक फाइनल पोट हम देंगे, डिज़ाइनर पोट। सिरामिक पोट तो नहीं इस्तेमाल करता मैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हम, बहुत ही महंगे होते हैं। अगर चैनल अच्छा चलता है तो बाद में आप लोगों की वजह से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपने पोट्स खुद डिज़ाइन करता हूँ और सेल भी करता रहता हूँ। तो चलिए उसको ट्राई कर लिया जाए। तो दोस्तों प्लांट को मैच्योर बनाने में वक्त तो लगता ही है, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लांट को, और आपके पास हो गए अल्टीमेट बोनसाई। तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया सा एक बोनसाई बन के रेडी हुआ है। उसको उसका डिजर्व पोट अगले साल मिलेगा। अंदर जरा भी कोई जगह नहीं बचनी चाहिए दोस्तों। हर जगह पे हमें इस तरह से पोक करना है, क्योंकि जो प्लांट इस तरह फ्लेयर रूट वाला होता है उसमें बीच में कुछ रह जाने की संभावना रहती है और नुकसान हो सकता है। फंगस वगैरह डेवलप हो सकती है अंडर द फ्लेयर। तो इसलिए इस तरह से बहुत ही चौकस तरीके से, यानी अच्छे तरीके से हमें इस प्लांट को सेट करना है, कहीं भी कोई जगह ना बच जाए। पहले ही ढेर पे ही बिठाया है, तो इस तरह हिलाते हैं तो प्लांट भी हिलना चाहिए। अलग से इस तरह से अलग से प्लांट हिलना नहीं चाहिए, तभी आपका प्लांट सही से रिपोर्ट हुआ, नहीं तो कोई गड़बड़। तो चलिए दोस्तों, नेबरीज भी डेवलप हो गई है, तो प्लांट भी डेवलप हुआ है, नेचुरल तरीके है यहाँ। देखते हैं ओवरव्यू बाद में। रिपोर्टिंग के बाद उसको थोड़ा शेड में ही रखें। फुल्ली वाटर करना है दोस्तों, फुल वाटर देना है, या किसी वाटर ट्रे में इसको रख सकते हैं जिससे वो अपना मनचाहा पानी पी सके। फिर उसको ऐसे ही छोड़ दे 2-4 दिन तक, और उसका रिएक्शन देखते रहे। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए प्लांट। इसको लगे कि कुछ काटना साटना है तो अभी इसे ही काट लीजिए। पहले से ही काट लिया है, बट अभी मुझे पीछे का लुक देखा तो मुझे लगा कि ये काट देना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।